चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और पहला पार्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी इसे जो है फैक्टराइज करके ही इसका रूट्स हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए इसको आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, इसकी माइनस 3x की जो मिडिल टर्म है माइनस 3x, इसका हमें स्प्लिट करना होता है। और कंडीशन क्या होता है कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, यानी माइनस 3x ही रह जाए। बट वो जो स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, उस दोनों पार्ट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस 10 होना चाहिए। ये आपको गैस करना होता है। देखो क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। माइनस 3x को अगर हमने कर दिया माइनस 5x प्लस 2x, देख लो तो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 भी हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस 2 कितना, माइनस 3x भी होता है, यानी वैल्यू में भी नो चेंज और प्रोडक्ट भी हमारा माइनस 10 आ रहा है। तो माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर आपका सही से स्प्लिटिंग होगा तो ये कॉमन भी मिल जाएगा बड़े प्यार से। देखो कैसे, x लिया यहाँ पर तो x माइनस 5 हो गया, और यहाँ पर अगर 2 लिया कॉमन तो कितना होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देख लो x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो ये x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा इसका रूट्स, और एक कितना होगा, माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर। अब है सेकेंड पार्ट, इसमें है फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो इसमें जो फैक्टराइज करना है, इसके लिए पहले आप 2 इंटू माइनस 6 कर लो, कितना हो गया, माइनस 12। यानी कि हमें प्लस x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है माइनस 12 आना चाहिए। देखो तो क्या करना होगा इसके लिए, ये कर लेंगे अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x x भी होगा और 4 3 12 भी हो जाएगा। बस हो गया ये स्प्लिटिंग। अब इसमें से कॉमन लो आप, 2x कॉमन लिया तो कितना बच गया, x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 2x कॉमन ले लिया है। यहाँ पर क्या है, माइनस 3 कॉमन ले लो, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 आ गया कॉमन, तो इधर क्या हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर रूट्स क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2। ये हो गया प्यारा सा आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करना है। तो यहां भी पहले आप क्या करोगे, इस रूट 2 इंटू 5 रूट 2 को आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये, रूट 2 2 हो गया, 5 इंटू 2 10। यानी कि हमें 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और वैल्यू 7x ही रह जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x के लिए अगर मैं इसको खोल लूं 5x प्लस 2x, तो क्या रहेगा, 5x 2x 7x भी होगा, और 5 2 10 भी हो जाएगा, जो प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x, कुछ कॉमन नहीं है तो x तो है, तो x ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, रूट 2x, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5। और यहाँ बताओ क्या है कॉमन, तो 2x और 5 रूट 2 है, तो एक 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, कितना होता है 2, यानी कि 2 में से अगर रूट 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ कितना बचेगा, रूट 2x, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 इक्वल टू 0। अब रूट 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, ये हो गया रूट 2x प्लस 5 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बच गया x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब बताओ रूट्स क्या आ गया, यानी x की वैल्यू, रूट 2x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, एंड यहाँ क्या होगा, माइनस रूट 2। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, यहां भी कह रहा है फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये जो 1/8 है, पहले इसका कुछ करना होगा। देखो क्या, कि एलसीएम ले लो आप 8, या 8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इजी रहेगा आपके लिए। देखो क्या होगा, ये होगा 16x स्क्वायर, क्योंकि सब पे 1 अपॉन 1 सपोज करोगे, तो ये होगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये काम आप बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसको करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो माइनस 8x को ऐसे करना है स्प्लिट जिससे कि उसका प्रोडक्ट कितना हो जाए, 16 इंटू 1 16 के इक्वल हो जाए।
तो ये हो सकता है 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x। देख लो, -4 -4 -8 भी हो जाएगा और 4 × 4 16 भी हो जा रहा है, तो +1 = 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा? -1, और यहाँ पर क्या है? -1 कॉमन है, तो ये हो गया 4x -1 = 0। अब ये हो गया 4x -1 कॉमन और यहाँ भी हो गया 4x -1, है ना? 4x -1 कॉमन लेने के बाद 4x, यहाँ बच गया -1, वही लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? रूट्स यानी x की वैल्यू, ये हो गया 1/4 और यहाँ भी हो गया 1/4। ये दोनों आपका रूट्स है। अब है इसका देखो फिफ्थ पार्ट, इसमें कह रहा है कि फैक्टराइज 100x स्क्वायर माइनस 20x + 1 = 0। इसको फैक्टराइज करना है, तो यानी कि हमें 100 × 1 कितना हो गया? 100, यानी कि हमें -20x को स्प्लिट करके ऐसे लाना है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। चलो क्या होगा ये देख लो, 100x स्क्वायर, अगर इसको हम कर दें 10x और -10x, तो -10x -20x भी होता है और 10 × 10 100 भी हो जाएगा, तो +1 = 0 कर लिया। अब क्या होगा? 10x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया 10x और -1, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 10x -1 = 0। अब ये हो गया 10x -1 कॉमन और यहाँ भी हो गया 10x -1 = 0। तो रूट्स क्या हो गया? यानी x की वैल्यू 1/10 और यहाँ से भी 1/10। ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इसके लिए आपको क्या सपोज करना होगा? एक का सपोज कर लेते हैं x, तो लेट द नंबर ऑफ marbles John had be x. So therefore number of marbles जीवंती had कितना होगा? दोनों को मिला के अगर 45 था तो एक का x है, दूसरा कितना हो जाएगा तब? 45 माइनस x। और कह रहा है क्या कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, यानी कि x में भी -5 होगा और 45 माइनस x जो जीवंती का है उसमें भी -5 होगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ इज 124। दोनों का प्रोडक्ट यानी ये और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? ये 124। तो ये हो गया x -5 और ये हो गया 45 - 5 यानी कि 40 माइनस x = 124। ठीक है, अब आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो ये होगा 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 45 × 5 200 और प्लस 5x माइनस 124 = 0। 124 को भी साइड ले आया तो ये माइनस हो गया, तो अब ये हो गया -x स्क्वायर और ये 40x प्लस 5x कितना होगा? ये 45x और -200 माइनस 124 कितना हो गया? -324 = 0। ये माइनस आगे मुश्किल देगा, इसलिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा? ये तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 = 0। ठीक है, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसमें क्या करोगे? इसको खोल दो, आप स्प्लिट करो -45 को -9x अब -36x। तो -9 - 36 -45 भी होगा और 9 × 36 324 भी होता है, तो ये हो गया +324 = 0। अब आप इसमें से x कॉमन निकालोगे तो ये हो गया x -9 और यहाँ पर 36 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x -9 = 0। अब ये हो गया x -9 कॉमन और यहाँ हो गया x -36 = 0, यानी x की वैल्यू हो गया 9 और 36। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है? Therefore
number of marble John had इज इक्वल टू कितना हो गया 9। अगर x 9 है तो यहां हमने लिख लिया 9, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कि 36। और इफ नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, अगर हमने x 36 लिया तो जॉन के पास 36 सपोज करना होगा, तो नंबर ऑफ मार्बल विद जीवंती कितना होगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों में ही जो है नंबर 9 एंड 36 आ रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स आर 9 एंड 36। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. इसे सॉल्व करने के लिए आपको सपोज करना होगा नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। तो यहां लिखो आप, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा, कह रहे 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज यानी 55 माइनस x रुपीज हो जाएगा, इन रुपीज में कह रहा है ये। और ये भी कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो एक टॉय का अगर कॉस्ट 55 माइनस x है और कितना प्रोड्यूस हुआ है x, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया x इंटू 55 माइनस x। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू कितना 750। ये हो गया 750। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 होगा, इधर आकर के ये ट्रांसपोज होकर के। तो अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस आगे नहीं रहना चाहिए, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। कर लिया आपने। अब क्या करोगे, इसको करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो माइनस 55 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 750 होना चाहिए। तो इसके लिए नंबर है कितना होगा 25x माइनस 30 कर लो, 30x देखो कितना होता है, मल्टीप्लाई करोगे इसको 750 आएगा और दोनों को ऐड करने पर माइनस 55x भी होता है। तो अब देखो यहाँ x हो गया कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 25 और यहाँ हो गया माइनस 30 कॉमन, तो ये भी हो गया x माइनस 25। ठीक है, 25 से 75 होता है, 750 हो रहा है। तो अब यहाँ पर x माइनस 25 कॉमन मिल गया हमें और यहाँ हो गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 25 एंड 30, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू 25 और 30। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 एंड 30 और x ये में निकालना था नंबर ऑफ टॉयज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 25 और 30। 25 या 30 दोनों में कोई भी हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसमें आपको एक नंबर सपोज करना है,
तो लिखो आप इसमें लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो देयरफॉर सेकेंड नंबर विल बी, फिर दोनों का सम जो है 27 है, तो सेकंड नंबर कितना हो गया 27 माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां भी 0 होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि अगर माइनस 27 को स्पीड करके लिख लूं 13x और माइनस 14x, तो माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 भी होता है, और 13 इंटू 14 182 भी होता है। तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब अगर आप कॉमन लोगे इस दोनों में x, तो ये होगा x माइनस 13, और यहाँ 14 कॉमन है, ये होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x माइनस 13 एज कॉमन, एंड यहाँ हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, x माइनस 13 और x माइनस 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया 13 एंड 14। x की दो वैल्यू है 13 और 14। इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, फर्स्ट नंबर को हमने x सपोज किया है और x की दो दो वैल्यू है, तो हमने फर्स्ट नंबर लिया 13, तो देयरफॉर सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर होगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। और इफ फर्स्ट नंबर को ही हमने ले लिया 14, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14, देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13 हो गया। तो नंबर देख लो 13 और 14 ही दोनों केस में आ रहा है, तो देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे आप इसमें, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर दोनों का सम कितना है 365। बस सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 365 भी कर लिया इस साइड लेकर के, हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देख लो ये सभी क्या है 2 का मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड करके इसको रिड्यूस कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज करके आंसर ले आना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्या था 13 इंटू 14 कितना हुआ था 182 थी, यहाँ भी 13 और 14 में स्प्लिट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको कर ले 14x माइनस 13x, तो 13 इंटू 14 182 भी हो जाएगा, और माइनस को करके ये x भी हो जाएगा। बस हो गया ये स्प्लिटिंग। अब इसमें से कॉमन लोगे आप, तो x प्लस 14 हो जाएगा, और यहां माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो गया माइनस 14 एंड 13। अब माइनस 14 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता कि x क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये निगेटिव आया है, तो माइनस 14 रिजेक्टेड हो गया। तो अब यहां लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13, तो सेकेंड इंटीजर कितना हो गया
इंटीजर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया ये 14। ये हो गया आपका आंसर 13 और 14। Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या है, एक ट्रायंगल है, वो भी राइट ट्रायंगल, और इसमें ये मान लो ये है राइट ट्रायंगल हमने ले लिया। हालांकि फिगर रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं इसको। तो ये एबीसी सपोज करो एक ट्रायंगल में, और यहाँ पर बीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब ये अगर बेस x है तो ये कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस कह रहा है, और हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब ये बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पे लिख लो आप कि लेट बेस बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ ये 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। बस कर लो सिंप्लीफाई, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये होगा x स्क्वायर माइनस 14x 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 49 इज इक्वल टू 169। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 169 में अगर 49 माइनस होगा कितना बचेगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर 2 का ये मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड करके इसको रिड्यूस कर लो। ये होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या होगा, देखो क्या कर सकते हैं कि माइनस अगर इसको कर लिया 12x और प्लस 5x, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 भी होगा, और 12 5 या 60 भी होता है। हो गया स्प्लिटिंग इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x ले लो कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 12 और प्लस यहाँ 5 कॉमन, ये भी होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन है, यहाँ हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये हो गया x इक्वल टू 12 और माइनस 5। अब माइनस 5 रिजेक्टेड रहेगा, क्यों, क्योंकि x क्या है, एक साइड है, लेंथ ऑफ साइड है, और साइड कभी भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो गया, माइनस 5 रिजेक्टेड, तो x इक्वल टू 12 हो गया। देयरफॉर क्या है, बेस इज इक्वल टू, बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया आपका आंसर 12 एंड 5। और अब लास्ट क्वेश्चन 6 क्या है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है सेकंड क्वेश्चन में, तो यहां भी आपको सपोज करना है पहले, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day bx। अगर हमने x सपोज कर लिया तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, कह रहा है क्या कि 3 more than twice the number of articles। यहां देखो 3 more than twice the number of articles, तो ट्वाइस यानी 2x प्लस 3, ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल कॉस्ट अगर 2x प्लस 3 है और ऐसे कितने आर्टिकल है, x है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, और जो कितना दिया हुआ है 90 क्वेश्चन में। तो अब यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो गया कि x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0।
बस अब क्या करना है, इसका मिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करके एक्चुअल निकाल लेना है। तो मिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि 2 इंटू -90 करना है। कितना हो गया, -180। यानी कि हमें 3x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -180 आना चाहिए। और माइनस साइन ये भी शो कर रहा है, माइनस करके लाना है। तो ये हो सकता है +15x - 12x। 12 इंटू 15 180 भी होता है और माइनस करके 3x भी हो रहा है। तो बस ये हो गया। अब इसमें से देखो कितना आसानी से कॉमन मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा x कॉमन, तो ये हो गया 2x + 15 और यहाँ पे 6 है कॉमन, तो 6 ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, 2x + 15, 15 6 90 होता है, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब 2x + 15 हो गया कॉमन, तो यहाँ हो गया x - 6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -15/2। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 6, ये होगा पॉसिबल। यहाँ लिखो, तो सिंस नेगेटिव वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल, ये लिख सकते हो आप। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है, 2x + 3। तो 2 इंटू x + 3, 12 + 3 कितना हो गया, ₹15। ये हो गया आंसर, ₹15 और 6 आर्टिकल, ये हो गया आपका आंसर।